गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते फटाफट। डिस्टेंस यानी क्या? इट इज अ एक्चुअल पाथ covered by an object that we call as the distance. Displacement means what? The shortest path covered by an object, right? ऐसा यूनिट क्या पढ़े थे हमने? फटाफट बोलो, मीटर। इसका भी सेम था, मीटर। ओके क्लास। देन सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं सीएम। सीजीएस यूनिट सीएम, सेंटीमीटर। ओके। उसके बाद डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड था? किस पे डिपेंड था? डायरेक्शन पे। ओके क्लास। सो इस तरह से हमने कुछ बेसिक डिफरेंस भी जान लिए। कुछ अच्छे और डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अभी सोच के देखो, अगर मान लो एक घर से आप निकले स्कूल से और स्कूल से वापस घर में आए, राइट? तो जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, मान लो 5 किलोमीटर घर से स्कूल का डिस्टेंस है ना। सो वापस अगर और 5 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 किलोमीटर, है ना। लेकिन वही आप घर में वापस आए, वही अगर सोचते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, देखो 5 किलोमीटर आप चले, 5 किलोमीटर आप वापस आए, यानी कि वो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, तो डिस्टेंस हमने बोला 10 किलोमीटर। लेकिन वापस जो वहां पे उसी पॉइंट पे आप आए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? कितना हो गया? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसलिए हम बोलेंगे डिस्टेंस नेवर बी 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम पढ़ कौन सा चैप्टर है? मोशन के बारे में। तो जब मोशन है तो डिस्टेंस 0 कभी भी नहीं होगा। ओके। और डिस्प्लेसमेंट, यस, इट मे बी 0। इट मे बी 0, राइट। नेक्स्ट, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से सेम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सेम हो सकता है, राइट। जैसे मान लो स्कूल से आप घर से आप स्कूल पहुंचे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये स्कूल, घर से लेकर स्कूल का वापस तो नहीं आया फिलहाल, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है, कहां से? घर से स्कूल तक का, तो कितना है? 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस मे बी इक्वल हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? लेस हो सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। सो बट इट इज नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट। इट इज नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। मीनिंग एक ही है। यहां पे क्या आएगा? क्या डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के? हाँ, हमने बोला। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो सकता है। यस, इट मे बी इक्वल टू द डिस्टेंस, but not more than डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। समझाता हूं कैसे पॉइंट। मान लो आप 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर वापस है, तो डिस्टेंस कितना? 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। मान लो घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5 किलोमीटर। इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी ये
डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। तो these are the some basic differences between distance and displacement। और एक मेजर डिफरेंस है, वो एक समझाता हूं कैसे, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या डिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो सकता है, राइट। तो ध्यान रखना, इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी नेगेटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस, यस, इट मे बी नेगेटिव। कैसे समझाता, ओके ना। देखो, ए से बी तक के गया, बी से ए पे वापस है, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, और ये भी 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 किलोमीटर। आंसर क्या हुआ? डिस्टेंस बोले तो 4 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लो निगेटिव का समझना है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल अलग लेता हूं। कैसे? मान लेते हैं यहां पे एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये टावर है जिसकी हाइट है 100 मीटर। हाइट कितना है? 100 मीटर। और यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ओके। इस पर्सन ने एक पत्थर फेंका है ना, यहां से ऊपर फेंका, इस तरह से पत्थर ऊपर जाएगा, ठीक है। और पत्थर ऊपर जाके मान लेते कुछ 20 मीटर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, ठीक है ना। देखो यहां से इसने ए पॉइंट में देता हो, और यहां पे बी है, यहां से फिर से ये ए है, और ये बी वापस आ रहा है। अभी सोच के देखो, यहां से लेकर यहां तक के, इस एग्जांपल में जैसे यहां से लेकर यहां तक के 2 किलोमीटर डिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक के 2 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना? 4। और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पे इसी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। आ रही बात समझ में? अब यहां देखो, ए से लेकर बी तक गया ऊपर में, बी से लेकर ए तक के आया, तो यहां पे 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर नीचे है। तो डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं एग्जांपल में? 40 मीटर। 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे यहां तक के? 0 किलोमीटर। लेकिन ये तो यहां पे रुकेगा नहीं ना, राइट। ये नीचे भी जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। तो यहां इस पॉइंट से नीचे जो भी उसने पाथ कवर किया, उसको बोला जाता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, राइट क्लास। सो और डिफरेंस इज व्हाट? इट नेवर बी अ नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट मे बी अ नेगेटिव, right class? So these are the some differences that you have to note down, right? Now we will solve a numericals on the basis of distance and the displacement, okay class? तो सिंपल से एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। मान लेते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, कुछ 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट, है ना। और बी से ए ये भी 4 किलोमीटर। सिंपल सा एग्जांपल है बिल्कुल। अगर पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा? 8 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा? 0 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? सेकेंड मान लेते हैं कुछ इस तरह से, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, यहां से स्टार्ट किया, यहां तक क्या आया, राइट। नाम देना है, नाम दो ए बी सी। ए से स्टार्ट किया, बी पे, सी पे आया, फिर ए पे वापस आ गया। बोलो डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस कितना? 3 और 4 7 और 5 12 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 किलोमीटर। आ रही बात समझ में, राइट।
ऐसे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, राइट। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखता हूं। अ पर्सन मूव फेस toward the north and walk 5 meter. After that, he takes left and walk 10 meter and 10 meter, right? So पूछा गया find the distance and displacement. Distance and displacement, right? So कैसे सोचेंगे इसके बारे में? सोच के देखो पहले तो आप, है ना, जैसे हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभी पर्सन किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ एरो दिखा सकते हो आप। देख रहा है कितना चला? 5 मीटर। चलते चलते, यानी यहाँ पे कहीं पे भी आप रैंडमली मान लो 5 मीटर चल रहा। अभी सोचो, ऐसे खड़े हो जाओ नॉर्थ की तरफ, ऐसी, है ना। इसने क्या लिया? लेफ्ट लिया। लेफ्ट, लेफ्ट किधर आएगा? इस साइड में। आ रही बात समझ में? लेफ्ट इस साइड में। सो लेफ्ट लिया और कितना चला? 10 मीटर। मान लेते ये 10 मीटर। यहां पे आके रुक गया, राइट क्लास? यहां पे आके रुक गया, राइट। ये है 5 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे, ओरिजिन था तो ओ, ए और ये बी। यहां पे आके रुक गया। ध्यान देना क्वेश्चन को। देखिए ये 5 मीटर डिस्टेंस है ओ से लेकर ए से लेकर बी कितना? 10 मीटर है। यहां पे रुक गया, राइट। यानी ये इनिशियल पॉइंट था ओ, और बी क्या है? फाइनल पॉइंट है, राइट। अभी किसी ने पूछा बताओ डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस आप डायरेक्टली ऐड करो, ये 5 और ये 10 एक्चुअल पाथ, राइट। तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 मीटर प्लस 10 मीटर। कितना होगा? 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, राइट। देखो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, राइट। तो ये दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, राइट क्लास। तो ये जो मैंने रेड मार्क से दिखाया, रेडिंग से, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। अभी शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे आप देखते हो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां पे ये राइट एंगल दिख रहा है, राइट। कुछ इस तरह से मैं आपको रीड्रॉ करता हूं डिस्प्लेसमेंट के लिए। राइट, कुछ इस तरह से। ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, और ये है आपका ये ओ, ये ए और बी। 5 मीटर 10 मीटर। और ये आपको कैलकुलेट करना है, मान लेते एक्स या एस मान लेते, एस जो कैलकुलेट करना है। ओके क्लास। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखो 90 डिग्री। तो क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? ये है हाइपोटेनियस, राइट। ये है बेस और ये हाइट, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? ये क्या है? देखिए क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को? हाइपोटेनियस स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला है आपको, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस
हाइट का स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेनस यानी कौन, OB, हम लिख सकते हैं OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA प्लस AB स्क्वायर, राइट क्लास। सो व्हाट इज OB, वी नीड टू कैलकुलेट S। व्हाट इज OA, 5 मीटर, 5 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज AB, 10 का स्क्वायर, राइट। तो S इज इक्वल्स टू S स्क्वायर here 25 plus 100, राइट। सो S इज इक्वल्स टू कितना आएगा, या S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125। तो S इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 125 मीटर। सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात, किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। एक बार अच्छे से देख लीजिए, बार बार ये फॉर्मूलाज वगैरह हम नहीं लिखेंगे, है ना। एक बार अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो हम डायरेक्ट स्टेप की तरफ चलते जाएंगे, राइट। इट्स बेसिकली मैथमेटिक्स कंसेप्ट जो हम ऐड कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में। बट ये बार बार ये जो कंटेंट है आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। हम डायरेक्टली स्टेप पे आते जाएंगे। ओके क्लास, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नाउ विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके क्लास, so next question. Okay class, so next question है, a person facing toward the east walk 20 meter, then he takes right and walk 30 meter. After that he takes right and walk 10 meter. Finally he stop at point P. Find the distance and displacement, right? So फिर से हम सॉल्यूशन में पहले हम ड्रॉ कर लेंगे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है और फिर कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। किधर फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ। तो इसकी तरफ एरो दिखा दीजिए। फेस करते हुए कितना किलोमीटर, कितना मीटर चला, 20। मान लेते हैं यहां तक के 20 मीटर चला। उसके बाद it takes a right। अभी राइट कौन सा होगा, जैसे कि मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा हम, है ना, कुछ इस तरह से हम ड्रॉ पकड़ कोशिश करेंगे समझने की। चलिए, ये पर्सन है, राइट। और इसका ये अगर पर्सन ऐसा है तो ये है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। चलो इस तरह से चल रहा है, राइट। जब चल रहा है तो देखो ये राइट साइड और ये लेफ्ट। इसने क्या किया, देन ही टेक्स, सॉरी ये लेफ्ट और ये राइट, नीचे वाला राइट, टेक्स अ राइट एंड वॉक 30 मीटर। किधर आया, नीचे, राइट। कितना चला, 30 मीटर, 30 मीटर, राइट। आफ्टर दैट ही टेक्स अ राइट। अभी राइट फिर से देखते चलते चलते, इसका सर ये मुंडी इसकी, है ना, ये चलते चलते अभी राइट किधर आ गया, फिर से इधर। कितना चला, 10 मीटर, 10 मीटर और रुक गया, है ना। ये 20 है ना टोटल, तो इसके आधा 10 मीटर और रुक गया, राइट। और पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस। फिर से तो डिस्टेंस का कितना होगा, क्या ऐड करो डिस्टेंस, 20 प्लस 30 प्लस 10 टोटल 60 मीटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट, राइट। फिर से हम ट्रायंगल वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे रुक गया और ये है, ये इनिशियल पॉइंट, जिसको O नाम दे देते हैं। O यहाँ पे R दे देते और यहाँ पे P नाम देते हैं, राइट। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इनिशियल और फाइनल के बीच में, ये, राइट क्लास। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फिर से कुछ ट्रायंगल्स वाले कंसेप्ट यूज करने होंगे। जैसे कि यहां पे अगर देखते हो कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे जिससे ट्रायंगल बने। देखिए यहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान बन पाए।
ये वाला, देखिए ये वाला, राइट। अभी ये कितना है 30 मीटर, ये कितना है 10 मीटर, यहां से लेकर ये 10, तो ये भी 10 होगा ना, तो हम ये दोनों मिल गए, तो क्या ये निकाल सकता है हाइपोटेनियस? प्रीवियस समान फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे देखो, अभी मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करके मैं नाम दे देता हूं कुछ x करके, x तो ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। याद करो प्रीवियस क्वेश्चन, वैसे ही फॉर्मूला, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 900, राइट क्लास। So x square is equals to कितना होगा 1000, x is equals to अंडर रूट ऑफ 1000 मीटर। चाहे तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ओके, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, यानी उसको बाहर निकाल लीजिए, तो 10 अंडर रूट ऑफ 10 मीटर, दैट शुड बी योर आंसर, राइट। इस तरह से कई सवाल बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, राइट। कुछ और हम वैरायटी देखते हैं सर्कल के रिलेटेड, राइट। आपको वर्कशीट में भेजूंगा, और वर्कशीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और कुछ बेसिक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे, जिसपे हम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कल, ओके। जैसे रेलवे ट्रैक वगैरह होता है, या रनिंग ट्रैक वगैरह होता है, राइट, उसमें हम देखते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए अगर देखते हैं एक सर्कल है, राइट, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियल। अगर मान लो यहाँ पे सिंपल सा एक सवाल मैंने पूछा, ये 400 मीटर का है, मान लेते हैं 1000 मीटर, राइट। सो पर्सन ए से स्टार्ट करके ए पे रुक गया, रन किया और ए पे रुक गया, तो डिस्टेंस कितना 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, सही है, राइट। दूसरा सवाल इसमें, मान लेते पर्सन यहां पे आया ए, है ना, ये सर्कल है जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस क्या है r, और यहां पे सेंटर में आधा सर्कल कवर किया, राइट, और रुक गया, राइट। पूछा गया फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस कितना, पूरा सर्कमफरेंस कितना सर्कल का 2 पाई r, लेकिन ए से लेकर बी क्या आधा है, यानी ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 पाई r। 2 पाई r कहां से है, समझ में आ रहा है, इट इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। सो 2 will get cancel, so remain is pi r, that is your distance। आ रही बात समझ में? What should be the displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, देखो ए से लेकर बी शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइन कर लो, ए और बी को, तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर लिए, सो इट इज नथिंग बट योर डायमीटर, राइट। तो क्या लिखेंगे 2r, क्या लिखेंगे 2r, राइट। इसी क्वेश्चन को आप r की जगह मान लो 5 मीटर दिया जाता, 10 मीटर दिया जाता, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते। यहाँ पे r की जगह जो भी आपको r की वैल्यू दी जाती वो आपको पुट करना है, राइट। ऐसे कहीं पे भी आप पोजीशन निकाल लो, आप निकाल सकते हो, देखो किस तरह से। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक सर्कल है, एक रेडियस 10 मीटर है ना, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए है और यहाँ पे मान लेते हैं फाइनल पॉइंट यहाँ पे। ओके क्लास, बोला गया फाइंड द डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस कितना होगा,
ये अगर r 10 है तो सर्कमफरेंस कितना होगा? सर्कमफरेंस पहले निकालना पड़ेगा आपको। सर्कमफरेंस कितना होगा? 2 पाई r, 2 पाई r कितना? 2 पाई रहने दीजिए और r कितना? 10, यानी कितना होगा? 20 पाई इज योर सर्कमफरेंस। नाउ फॉर दिस ये है, ये पूरा डिस्टेंस अगर देखते हो डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस कितना है? 3/4 ऑफ द सर्कमफरेंस। सो लिख सकते हैं 3/4 ऑफ 2 पाई r, राइट, यानी 3/4 इंटू 2 पाई कितना मिला? 20 पाई। तो 4 से ये बना 5, तो बनेगा आंसर 15 पाई इज योर आंसर। मीटर लिखना है, मीटर लिख लीजिए, दैट इज योर डिस्टेंस। ओके क्लास, डिस्टेंस निकाल लिए। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे भी ज्वाइन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन कर लेते थोड़ा सा। ये 10 मीटर रेडियस है तो ये भी कितना होगा? 10 मीटर। अभी बचा हाइपोटेनियस, कैसे लिखेंगे? चाहे तो x नाम दे दो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, राइट। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? x स्क्वायर इज इक्वल्स 200, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200 मीटर। आप ऐसे रखे तो भी सही है, इसको सॉल्व किए तो भी सही है। सो दैट शुड बी योर आंसर। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट क्लास। सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेंड किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। वैरायटी बहुत है इसमें, चाहे 2 घंटा 3 घंटा पढ़े तो भी कम है। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, राइट। यहाँ तक क्या पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे वाले पार्ट और कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।